करगिल के टीएफसी में काचो जफर खान की पहली किताब विस्पर्स ऑफ लद्दाख का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर एमपी लद्दाख हाजी हनीफा जान, सीईसी LAHDC करगिल डॉक्टर जफर आखून, DC करगिल काउंसलर हाकिमा बानो और दूसरे मोहतरम मेहमान मौजूद रहे। काचो जफर खान ने इस किताब को आम आवाम तक पहुंचाने में 20 साल का वक्त लगाया। किताब में लद्दाख की रिवायत, सकाफत, आर्ट वर्क्स, औजार और मकामी ज़बान को तफसील से पेश किया गया है। इसका मकसद नौजवानों को लद्दाख की सकाफती विरासत और सिविलाइजेशन से वाकिफ कराना है। MP हाजी हनीफा जान ने राइटर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये किताब आने वाली नस्लों के लिए बड़ी सकाफती विरासत साबित होगी और लद्दाख की पहचान को मजबूती देगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस समय जी मीडिया और मैं हूं फिरोज़ खान लद्दाख से। और आपको बता दें कि इस वक्त एक ख़ास किताब यहां पे लॉन्च की गई है और आज के इस मौके पर यहां पे MP लद्दाख, CC करगिल, DC करगिल के साथ दीगर शख्सियात यहां पे आज TFC करगिल में यहां पे मौजूद थी। और आपको बता दें कि ये पहली किताब है जिसमें ख़ास तौर पर हमारे कल्चर को जो है कहीं ना कहीं रिवाइव किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 21st सेंचुरी में जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे जो काचो जाफ़र खान साहब है उन्होंने एक किताब जो है आज मंजर आम पे यहाँ पे लाई है। और इनकी ये कोशिश रही है कि जो हमारी जो रिवायात रही हैं, हमारे जो कल्चर हैं, काफ़ी जो पुराने हमारे कल्चर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं इसकी किताब के ज़रिए जो है बच्चों तक, ये लोगों तक जो है यहाँ पर पहुँचाने की यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं। काचो साहब खुद हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस किताब को लिखने में उनको कितना वक्त यहाँ पर लगा और कहाँ से जो है लोगों का ख़ास तौर पर इस किताब को लिखने में उनका सपोर्ट रहा। अस्सलाम वालेकुम काचो साहब। जनाब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। तो हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जो किताब लिखी है विस्पर, तो इस किताब को लिखने में कितना वक्त लगा और इस किताब में क्या क्या चीज़ें आपने स्पेशली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की हैं? बाकी मैंने अपनी किताब में इस तमन्ना से लिखा है हमने कि ये नए नस्ल के लिए, बल्कि अभी जो नस्ल है उनको भी पता नहीं है कि कल्चर क्या है, हमारी ज़ुबान क्या है, दादा दादी क्या पहनता है और खेती बाड़ी किस चीज़ से करता है, कैसे करता है, और किसी को पता ही नहीं है। इसलिए मैंने उनको अपने हाथ से बनाए हुए नक्शे के इशारे से हमने बनाया है कि खेती बाड़ी इस काम से करता है, ये सामान की ज़रूरत है, ऐसे सामान की ज़रूरत है, और घर में भी ऐसे सामान इस्तेमाल करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है, हमने पत्थर के ज़माने का कुछ कोना हमने देखा है। उस वक़्त पत्थर के बर्तन थे, पत्थर के प्याले थे, पत्थर के दस्तों से बदबू थे, और पत्थर के दिया था, बम्बा या वो सब थे, लकड़ी की थाली थे, लकड़ी के चमचे थे। इसलिए उनसे देखकर मुझे बहुत अरमान रह गया कि मैं किसी तरीके से भी इस कल्चर को ख़त्म होने नहीं दे दूँगा। क्योंकि आजकल के ज़माने के छोटे बच्चे सब कहते हैं आने वाले ज़माने के बच्चों को, आने वाले छोड़, अभी जो ज़माने आए हुए उनको भी पता नहीं है। तो काचो साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने इस किताब में स्पेशली हमारे कल्चर को दिखाने की कोशिश की है कि पुराने ज़माने में हमारा जो रहन सहन था उसको आपने दर्शाने की कोशिश की है, तो इस पूरी किताब लिखते हुए या इस को पूरे कंपाइल करने में कितना अरसा लगा आपको और कहाँ से आपको स्पेशली सपोर्ट रहा? बिल्कुल, मुझे इसको कोई 15-20 साल हमें लगा है। 15-20 से मैं शुरू कर रहा था, 15-20 साल से शुरू कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने मवाद जमा किया और देखा, मैंने खुद खेती बाड़ी की थी, हल चलाया था, ताकि मुझे पता था कि ये इसके लिए क्या क्या काम चलता है, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नहीं है, वो सब हमको पता था। इसलिए हम गाँव में बैठने की वजह से हमने आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक दो करके मवाजम की, कम से कम इसको हमने 15-20 साल हमको लग गया है। इसलिए मैंने लोगों को समझाने, बच्चों को समझ आने के लिए नक्शा भी अपने हाथ से बनाया है। आखिर में आप जो हमारी जो नई नस्ल है, जो हमारे यूथ हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हम हमारे कल्चर को भूल रहे हैं, हमारे सकाफत को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए मेरे पैगाम यही है, जो मैंने किताब निकाला है इसको हम भेजने के लिए, पैसे के लिए हमने नहीं बनाया है। इनको लोगों को, बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि कल्चर क्या होता है, पुराने ज़माने के क्या होता है,
रहन सहन क्या होता है, वो सब इसके लिए कहता है। मैं उनसे अर्ज़ करूँगा बच्चों को किसी भी तरीके से हर घर से अपने माँ बाप को भी कहूँगा, उनके बच्चों की माँ बाप को भी करूँगा, स्कूल वालों को भी कहूँ, अगर ये कंपलसरी बना के स्कूलों में अगर सीखा जाए हमारे कल्चर ज़िंदा रहेगा बस। तो इस वक्त आपको बता दें कहीं ना कहीं काचू जाफ़र खान साहब ने जो एक पहल की है उसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की है कि जो हमारी जो पुरानी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं वो रिवाइव कर सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 21st सेंचुरी में कहीं ना कहीं हम हमारा जो खान पीन है, हमारा ड्रेसिंग सेंस है या बाकी तमाम जो चीज़ें हम बोलते जा रहे हैं, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिवाइव करने की यहाँ पे कोशिश की है काचू साहब ने। और लगभग आपको ये बता दें कि गुज़श्ता 15-20 सालों से इस किताब के ऊपर जो है ये मेहनत कर रहे थे और कहीं ना कहीं आज उनकी मेहनत जो है वो यहाँ पे रंग लाई। और आज के इस मौके पर आपको बता दें कि MP लद्दाख CC करगिल DC करगिल यहाँ पे आज के इस लॉन्चिंग सेरेमनी के मौके पर यहाँ पे मौजूद थे। मैं फ़िरोज़ खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से।